मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के टिकुआटार में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंसेफेलाइटिस से सबसे ज्यादा बच्चों की मौत कुशीनगर में होती थी, लेकिन तब की सरकारें इस ओर ध्यान नहीं देती थी। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि गरीबों के लिए पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों को शौचालय, राशन और आवास उपलब्ध कराए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने बिना नाम लिए आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा। ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुए प्रदर्शन और सड़क जाम जैसे आंदोलन की आलोचना करते हुए मायावती ने कहा कि कुछ लोग दलित संगठनों और पार्टियों के जरिए बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेल जाने से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो सकता है। मायावती के बयान पर चंद्रशेखर आजाद ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके शब्दों से मन को ठेस पहुंची है। इस बयान के बाद बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्ग पर स्थित होटलों और ढाबों पर सही नाम अंकित होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि अगर कोई गणेश ढाबा लिखकर नॉनवेज परोसता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गलत नाम से कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरनगर से कई राज्यों के कांवड़िए गुजरते हैं, इसलिए यात्रा की पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। एक देश एक चुनाव को लेकर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। गोवा में 2 दिवसीय बैठक के बाद उन्होंने कहा कि समिति 2029 तक इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 99% हितधारकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव होने से आर्थिक नुकसान होता है और एक देश एक चुनाव लागू होने से चुनावी खर्च में कमी आएगी। रामधन गबन मामले को लेकर महंत धर्मदास ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंदिर नहीं बल्कि इसे बनिया की दुकान की तरह चलाया जा रहा है। धर्मदास ने ट्रस्ट के लोगों की नीयत पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जमीन खरीद और सामानों की खरीद में कमीशनखोरी हुई है। उन्होंने चंपत राय पर भी कई आरोप लगाए और कहा कि राम जी दोषियों को दंड देंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हर संभव मदद करेगी। मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले पर उन्होंने कहा कि वहां नमाज हो ही नहीं सकती है। रामधन चोरी मामले पर अभिनेता अनुपम खेर ने अखिलेश यादव के सवाल के बाद सफाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया देने के लिए धन्यवाद, लेकिन उनकी टीम ने उन्हें मेरा अधूरा बयान भेजा है। अनुपम खेर ने कहा कि मंदिर या संस्था को दोषी ठहराने के बजाय चोरी करने वालों को पकड़कर सजा दी जानी चाहिए। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने रामधन गबन मामले को लेकर बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आस्था का इस्तेमाल सत्ता के लिए किया गया। राजेंद्र पाल गौतम ने सवाल उठाया कि मंदिर निर्माण से पहले इकट्ठा किए गए 1400 करोड़ रुपए कहाँ गए। उन्होंने भगवान के मंदिर में चोरी का आरोप लगाते हुए 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने पर भी सवाल उठाए। अभिनेता आमिर खान की शादी को लेकर विवाद पर एआईएमआईएम अध्यक्ष यामीन अब्बासी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गरीब ऐसा करता तो उसे लव जिहाद कहा जाता, लेकिन अभिनेता के मामले में सवाल नहीं उठाए जाते। उन्होंने हिंदू समुदाय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि खान को जीजा बनाया गया है। साथ ही उन्होंने बजरंग दल और अभिनेताओं के लिए अलग अलग कानून होने का सवाल उठाया। अयोध्या राम मंदिर में दान के पैसे में कथित हेराफेरी के मामले पर राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, चढ़ावे की चोरी अपने आप में शर्म की बात है। राम मंदिर में ऐसी घटना का होना हमारे लिए सिर्फ अफसोस की बात है। हमें इससे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। ये सिस्टम से जुड़ा मामला है। मुझे पूरा भरोसा है कि सिस्टम में सुधार होगा और ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को 3 हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिए हैं जो शहर की तस्वीर बदल देंगे। पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई और हैदराबाद से बेंगलुरु तक के कॉरिडोर पूरे इलाके के लिए गेम चेंजर साबित होंगे और हैदराबाद हाई स्पीड का हब बन जाएगा। इससे बहुत ज्यादा विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है जो आज अपनी प्राचीनता को सहेजते हुए आधुनिकता को स्वीकार कर रहा है। हर युग और दौर में भारत ने स्वयं को बदला है। इसका कारण हमारी सीखने की लगन है। भारत सभी से सीखता है। हमारे लिए सामने वाला देश की जनसंख्या नहीं बल्कि जन कल्याण की भावना मायने रखती है। हमने न्यूजीलैंड से बहुत कुछ सीखा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राम मंदिर चंदा मामले पर कहा, अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने कहा था कि चंपत राय निर्दोष है। आज कह रहे हैं कि चोर है। ये पूरे लोग चोर हैं। इसमें चाहे बीजेपी या आरएसएस के लोग हों, सब शामिल हैं। भाजपा सांसद तरुण चुग ने कहा, भूपेश बघेल
ये बताएं कि पंजाब कांग्रेस में जाति के आधार पर नेताओं के साथ भेदभाव पर उन्होंने आज तक किसको दोषी देखा और उस पर कार्रवाई की, लेकिन देश का पूरा सीएम खुद कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जाति के आधार पर कुछ नेताओं के साथ धक्का किया जा रहा है। अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक है तो सब अलग अलग गुटों में क्यों बैठे हैं? जिस दल के नेता एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, जाति के आधार पर व्यवहार करते हैं, वो पंजाब को स्थिर नेतृत्व देने का दावा कैसे कर सकते हैं? भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा, अफसोस सभी को है। जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वे लोग जितना ले गए उससे ज्यादा ही देकर जाएंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले में कहा, उद्धव ठाकरे जी 18 जुलाई को नागपुर जाएंगे और राम मंदिर की जो लूट चल रही है उसके खिलाफ जो हमने आंदोलन मुंबई में शुरू किया है उनका दूसरा नागपुर में होगा। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और पार्टी के सभी नेता 18 जुलाई को नागपुर पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे। पार्टी से आगामी विधानसभा उपचुनाव का टिकट न मिलने पर भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ये पार्टी का फैसला है। मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, खासकर सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं को पेट्रोल या केरोसिन डालते हुए वीडियो देखने के बाद कि वे ऐसी हरकतें ना करें। पार्टी के मंच पर विचार सही तरीके से रखे जाते हैं, उन्हें इस तरह से नहीं जताया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने न्यूजीलैंड दौरे के दूसरे दिन ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां आया है और वह करोड़ों भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने अपनी 25 से 30 साल पुरानी न्यूजीलैंड यात्रा को याद करते हुए कहा कि जब उनके पास कुछ नहीं था तब भी वो यहाँ आए थे। उन्होंने भावुक होते हुए बताया कि उस समय खरीदा गया मफलर आज भी वो अपने साथ लेकर आए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा, सीएम राम मंदिर में जो चोरी हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच क्यों नहीं करा रहे? राम मंदिर में चोरी के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जनता प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ जनता में जबरदस्त जन आक्रोश व्याप्त है और इसलिए सीएम झूठे बयान देने का काम कर रहे हैं। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर यूपी में भी वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा। दानिश ने बताया कि यह बोर्ड वक्फ संशोधन कानून के तहत बनाया जाएगा, जिसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड में सभी धर्मों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।